नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम में, जहां हम इतिहास के अनसुलझे रहस्यों और अनोखे तथ्यों को आपके सामने लाते हैं। और आज हम बात करेंगे बिल्डिंग्स की, कंस्ट्रक्शन की, लेकिन आज का एपिसोड थोड़ा हटके है, क्योंकि आज हम बात करेंगे पुरानी दुनिया के अद्भुत निर्माण रहस्यों की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज का विषय है पुरानी दुनिया में बिना आधुनिक तकनीक के कैसे किए जाते थे विशाल निर्माण और आश्चर्यजनक आविष्कार। जमाना था जब न कोई जेसीबी थी, न कोई क्रेन, फिर भी कैसे बना दिए वो शानदार महल, मंदिर, पिरामिड। ये सोचने वाली बात है ना, कैसे उन्होंने ऐसी गणनाएं और विज्ञान विकसित किया जो आज भी वैज्ञानिकों को चौंका देता है। ये रहस्य ही तो हैं जो हमें बीते जमाने की ओर खींचते हैं। तो चलिए समय के पहियों को पीछे घुमाते हैं और जानते हैं उन अद्भुत तरीकों के बारे में जिनसे प्राचीन सभ्यताएं बिना आधुनिक टेक्नोलॉजी के भी असाधारण कार्य कर पाएं। तैयार हैं ना आप भी इस रहस्यमयी सफर के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मिस्र, पिरामिडों का देश। यह देश अपने अद्भुत और रहस्यमयी पिरामिडों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये पिरामिड सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि रहस्य और चमत्कार का खजाना है। हर एक पत्थर में एक कहानी छुपी है, एक इतिहास बसा है। गीजा के महान पिरामिड को बनाने में लगभग 23 लाख चूना पत्थर के विशाल ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। सोचिए कितनी मेहनत और योजना की आवश्यकता रही होगी। और हर एक ब्लॉक का वजन, अरे बस 2 से 15 टन तक। ये वजन आज भी हमें हैरान कर देता है। अब जरा सोचो, आज तो एक छोटी सी दीवार बनाने के लिए भी हमें मशीनों की जरूरत पड़ती है, तो हजारों साल पहले बिना क्रेनों और मशीनों के इन भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इतिहासकार कहते हैं कि इसके लिए मिस्री मजदूरों ने ढलान वाली रैंप सिस्टम का इस्तेमाल किया होगा। ये प्रणाली बहुत ही कुशल और प्रभावी थी। अब ये रैंप भी कोई आम रैंप नहीं थे, बल्कि रेत और मिट्टी से बनी ये रैंप्स धीरे धीरे ऊपर की ओर बनाई जाती थीं, ताकि पत्थरों को सरकाया जा सके। यह एक अद्भुत तकनीक थी। और फिर शुरू होता था मजदूरों का अथक परिश्रम। उनकी मेहनत और समर्पण अद्वितीय था। लकड़ी के रोलर्स और स्लेज का उपयोग कर सैकड़ों मजदूर मिलकर इन पत्थरों को खींचते थे। यह एक सामूहिक प्रयास था। जरा सोचो कितना ज्यादा तालमेल रहा होगा उनमें। उनकी एकता और सहयोग ही इस महान निर्माण को संभव बना सका। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है मेरे दोस्त। ये सब कुछ और भी रोचक हो जाता है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि मिस्री मजदूर रेगिस्तान की रेत को गीला करके घर्षण कम करते थे, जिससे भारी पत्थरों को सरकाना आसान हो जाता था। यह एक बहुत ही चतुराई भरी तकनीक थी। वाह, क्या दिमाग है! यह दिखाता है कि प्राचीन मिस्रवासी कितने बुद्धिमान और कुशल थे। ये प्रक्रिया आज भी इंजीनियरों के लिए एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन यह दिखाता है कि बिना आधुनिक मशीनों के भी योजनाबद्ध तरीके से बड़े बड़े निर्माण किए जा सकते थे। यह हमें सिखाता है कि मानव की क्षमता असीमित है। सच में पुरानों की बात ही कुछ और थी। उनके ज्ञान और तकनीक का कोई मुकाबला नहीं। अब हम आते हैं अपने भारत में, जहां कला और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह भूमि सदियों से महान कलाकारों और शिल्पकारों की कर्म भूमि रही है। अजंता और एलोरा की गुफाओं में, दोस्तों, ये गुफाएं किसी जादू से कम नहीं हैं। इन गुफाओं की भव्यता और सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी, क्योंकि ये बनाई नहीं गई हैं, बल्कि पहाड़ों को तराश कर तैयार की गई हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह एक अद्वितीय कला का नमूना है। एलोरा की कैलाश मंदिर गुफा, जो कि भगवान शिव को समर्पित है, एक ही पहाड़ को काटकर बनाई गई है। इसकी भव्यता और विशालता अद्वितीय है। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था दोस्तों। माना जाता है कि यह निर्माण 8वीं सदी में हुआ और इसमें 4 लाख टन पत्थर हटाया गया। यह एक विशाल परियोजना थी। अब जरा सोचो, आज के जमाने में इतना पत्थर हटाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लग जाती हैं। आधुनिक तकनीक के बिना यह असंभव सा लगता है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने यह काम बिना किसी आधुनिक ड्रिल या मशीन के केवल हथौड़ों और छेनी का उपयोग कर दिखाया। यह उनकी मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। यह दिखाता है कि प्राचीन कारीगरों को गणित,
संतुलन और पत्थर तराशने की अद्भुत तकनीक की गहरी समझ थी। उनकी कला में विज्ञान का समावेश था। उनके हाथों में जादू था जो पत्थरों को भी पिघला देता था। उनकी कला में एक अद्वितीयता थी जो आज भी हमें प्रेरित करती है। अजंता की गुफाओं में बनी मूर्तियों और चित्रकारी भी अपनी बारीकियों और सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। इनकी हर रचना में एक कहानी छुपी है। कैसे उन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों में बिना किसी रोशनी के इतनी बारीक कलाकृतियां बनाई, ये आज भी एक रहस्य है। यह उनकी अद्वितीय प्रतिभा का प्रमाण है। चैप्टर 3 टाइटल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ईंटों से रची गई सभ्यता की कहानी। बॉडी दोस्तों, अब हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, जहां मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर अपनी शान से खड़ीडे थे। ये शहर अपने समय के सबसे उन्नत और व्यवस्थित नगरों में से एक थे। 4500 साल पहले की बात है ये। जरा सोचो, उस जमाने में जब दुनिया के कई हिस्से कच्चे घरों में रहते थे, तब यहाँ पक्की सड़कों, व्यवस्थित घरों और अद्भुत जल निकासी प्रणाली का इस्तेमाल हो रहा था। यह एक अद्वितीय उपलब्धि थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जल निकासी प्रणाली। ये प्रणाली इतनी उन्नत थी कि हर घर से एक सीधा कनेक्शन था जो मुख्य नालियों से जुड़ता था। ये प्रणाली इतनी उन्नत थी कि हर घर से एक सीधा कनेक्शन था जो मुख्य नालियों से जुड़ता था। ये सोचने वाली बात है कि उस समय के लोग कितने कुशल इंजीनियर थे। और तो और इस प्रणाली में ढक्कन लगे हुए थे जिससे सफाई आसान थी। यह एक बहुत ही व्यावहारिक और उन्नत सोच का उदाहरण है। वाह, क्या सोच थी उनकी! उनकी सोच और तकनीक आज भी हमें प्रेरित करती है। आज के आधुनिक सीवेज सिस्टम से मेल खाती इस तकनीक को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं कि बिना किसी आधुनिक उपकरण के हड़प्पा वासियों ने इतनी विकसित व्यवस्था कैसे बनाई होगी। यह एक रहस्य ही है। यह सिर्फ एक उदाहरण है दोस्तों। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में और भी कई चीजें हैं जो हमें हैरान करती हैं, जैसे कि उनके बड़े बड़े अनाज भंडार, सार्वजनिक स्नानागार और यहाँ तक कि एक बंदरगाह भी। यह सब उनकी उन्नत सोच और योजना का प्रमाण है। जैसे कि उनके बड़े बड़े अनाज भंडार, सार्वजनिक स्नानागार और यहाँ तक कि एक बंदरगाह भी। यह सब उनकी उन्नत सोच और योजना का प्रमाण है। यह सब बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय से कितनी आगे थी। उनकी उन्नत सोच और तकनीक आज भी हमें प्रेरित करती है। चैप्टर 4 टाइटल रोम का कोलोसियम सीमेंट और पत्थर से रचा गया। इतिहास। बॉडी दोस्तों, अब हम चलते हैं रोम, जहां शानदार इमारतें और शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। रोम की महान सभ्यता कंक्रीट और सीमेंट के आविष्कार के लिए जानी जाती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। उन्होंने 2000 साल पहले ऐसा कंक्रीट विकसित किया जो आज के आधुनिक कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत था। कैसे? ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। रोमन इंजीनियरों ने ज्वालामुखीय राख, लाइम और पानी मिलाकर एक विशेष मिश्रण तैयार किया जिसे पोंज़ोलैनिक कंक्रीट कहा जाता है। और इस मजबूत कंक्रीट की मदद से उन्होंने क्या क्या नहीं बनाया। रोम का प्रसिद्ध कोलोसियम, जहां तलवारबाजी और जानवरों की लड़ाई हुआ करती थी, वो इसी कंक्रीट से बना है। साथ ही विशाल एक्वाडक्ट्स जो दूर दूर से पानी लाते थे और मजबूत नहरें जो आज भी कई जगहों पर खड़ी हैं, सब इसी की देन है। ये दिखाता है कि रोमन इंजीनियर कितने कुशल थे। उन्होंने प्रकृति के साथ मिलकर कैसे काम किया और ऐसी इमारतें बनाई जो सदियों तक खड़ी रहीं। सच में रोमन इंजीनियरिंग का कोई जवाब नहीं। चैप्टर 5 टाइटल माया सभ्यता, तारों की भाषा समझने वाले ज्ञानी। बॉडी दोस्तों, अब हम चलते हैं मध्य अमेरिका, जहां माया सभ्यता का राज हुआ करता था। माया लोग अपने भव्य पिरामिडों और मंदिरों के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन उनकी खगोल शास्त्र में गहरी पकड़ भी कम आश्चर्यजनक नहीं थी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, खगोल शास्त्र। माया वैज्ञानिकों ने सिर्फ नग्न आंखों और साधारण यंत्रों से ग्रहों और तारों की गति को इतनी सटीकता से समझ लिया था कि उनका कैलेंडर आज के आधुनिक कैलेंडरों से भी ज्यादा सटीक माना जाता है। कैसे? यह आज भी एक रहस्य है। उन्होंने सौर और चंद्र ग्रहणों की भविष्यवाणी करना भी सीख लिया था और वे इस ज्ञान का उपयोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों और कृषि के लिए करते थे।
बिना टेलीस्कोप और कंप्यूटर के उन्होंने यह सब कैसे किया, ये सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें यह ज्ञान एलियंस से मिला था। खैर, सच्चाई क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो तय है कि माया सभ्यता के लोग बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानवान थे। ऊतरो टाइटल, क्या ये सब सिर्फ संयोग है? बॉडी दोस्तों, ये थे कुछ उदाहरण पुरानी दुनिया के अद्भुत निर्माणों के। ये सभी उदाहरण बताते हैं कि प्राचीन दुनिया के लोगों के पास ज्ञान, गणित, विज्ञान और इंजीनियरिंग की गहरी समझ थी। उन्होंने अपने प्राकृतिक संसाधनों और सरल यंत्रों का कुशलतापूर्वक उपयोग करके ऐसे निर्माण किए जो आज भी हमें चकित कर देते हैं। क्या ये संभव है कि उनके पास कोई ऐसी तकनीक थी जो समय के साथ खो गई, या फिर उनकी मेहनत, संगठन और गणितीय समझ ने इन्हें संभव बनाया? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी रोचक वीडियो ला सकें। मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।